Good morning students. Today we are going to study electricity back questions. Electricity back questions में पहला वाला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक R ओम रेजिस्टेंस की वायर है जिसको 5 पार्ट्स में बांट दिया गया, तो हर एक पार्ट इक्वल है, तो हमने R/5 हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस ले ली। अब हमसे कहा गया कोई R' एक रेजिस्टेंस मान लो जो इन पांचों पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पे है, तो पांचों पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए 1/R/5 5 टाइम्स लिखा, रेसिप्रोकेट किया, ये 5 ऊपर आ गया, R नीचे आ गया, यह अभी भी 1/R' के बराबर ही है, और यहाँ पे 1/R' की वैल्यू 25/R आई, और इस 25/R को हम लोगों ने R' = R/25 लिख लिया। अब हमसे कहा गया था R/R' इसका रेशियो बनाओ, तो R/R' का रेशियो 25/1 यानी 25 रेशियो आया, तो डी ऑप्शन हमारा सिर्फ 25 दिया है, तो 25:1 को 25 ही बोला जाता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द सोल्यूशन 1। इन सोल्यूशन 2 हम लोगों को P = VI फॉर्मूला मालूम है, उन लोगों को सी ऑप्शन में दिया है, P = I² मालूम है, जब हम V की जगह पे IR रख देते हैं, ये A ऑप्शन में दिया हुआ है, और अगर हम लोग I की जगह पे V/R रख देते हैं तो P = V²/R आ जाता है। पावर के ये 3 फॉर्मूले D ऑप्शन में दिया है, तो A, D और C कौन सा ऑप्शन मिसिंग है? B, यानी B जो है वो आपका जो IR² रिप्रेजेंट कर रहा है, P = IR², इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोगों के सोल्यूशन 2 का आंसर हुआ B। स्टूडेंट्स, इन सोल्यूशन 3 हम लोगों को फर्स्ट वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, पावर 100 वॉट दिया हुआ है, P = VI हमारा बेस फॉर्मूला है। अब इसमें हमने I को रिप्लेस करके V/R से V²/R तैयार किया। ये हमने V²/R ही क्यों लिया? यहाँ हमने V को रिप्लेस क्यों नहीं कर दिया? इसलिए V को रिप्लेस नहीं कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में 220 वोल्ट जो है वो अगले पार्ट में 110 वोल्ट हो जाना है, तो हम V को भी रखना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सेम किसी डिवाइस को आप चेंजेस कर रहे हो उसके पावर और वोल्टेज में, तो जो चीज कांस्टेंट रहनी है, डिवाइस वही है तो उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हमें इंट्रोड्यूस करना था, और I को हमें इसलिए रिमूव करना पड़ा कि हमारे क्वेश्चन में हमें I की कोई जरूरत नहीं है, सो दिस बिकम द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला। हाँ, अगर आप ये बेस्ट सिलेक्शन नहीं करते हो तो आपका आंसर भी सही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर वोल्टेज की भी जरूरत है और कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टेंस को लेना ही है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस को दोनों को इंक्लूड करने वाला सिर्फ हमारा यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ हम लोगों ने पावर 100 लिया, वोल्टेज हम लोगों का 220 दिया हुआ था, रेजिस्टेंस R था, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सॉल्व की, तो हमारा रेजिस्टेंस 22 × 22 आ गया। अब केस सेकंड में सेकंड वोल्टेज 110 दिया था, रेजिस्टेंस सेम लेंगे 22 × 22, मैंने सॉल्व जानबूझ के नहीं किया क्योंकि कट जाना है। अब अगेन वही वाला फॉर्मूला फिर से यूज किया, P2 = V²/R, नए वाले वोल्टेज को पुट किया नया वाला पावर निकालने के लिए, तो नया वाला पावर हमारा P2 जो आया वो आ गया आपका कितना? 25 वॉट। ये P2 हमारा 25 वॉट आ गया। अब ये जो 25 वॉट है ये हमारा डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर इसके अलावा कोई फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर में वेरी, बट दिस कैन ओनली बी द करेक्ट आंसर बिकॉज हमारा फॉर्मूला सिलेक्शन ही इस क्वेश्चन की मेन जान है। चलो हियर वी फिनिश विद सॉल्यूशन 3। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है, अच्छे समझना। हमने RS माना, रेजिस्टेंस एंड सीरीज, दो हम लोगों को इक्वल लेंथ के और सेम मटेरियल के रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम ही होगी जब सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, है ना, उसमें कहीं कोई रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, तो सारे फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में एक सर्किट में कनेक्ट किया गया अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन की जो मेन जान है वो यही है, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात को समझना है। तो पहले हम लोग उनकी रेजिस्टेंस सीरीज में निकाल लें, R+R 2R, फिर पैरेलल में निकाल लें, पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R + 1/R 2/R हो गई, तो R = R/2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को सीरीज में और पैरेलल में हम लोगों को रेशियो में कौन सा ऊपर दिया हुआ है ये चीज क्लियर है। हम लोगों को दिया रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो सीरीज वर्ड पहले आया तो हम लोगों को सीरीज को न्यूमरेटर में रखना है, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, और हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल को डिनोमिनेटर में रखना है। अब वंस अगेन हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो H = VIT होता है, लेकिन उसको VIT की जगह पर हम लोगों ने V²T/R क्यों सेलेक्ट किया, इस I को ही फिर क्यों रिमूव किया, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, 3 में किया था। तो वो वैसा ही हम लोगों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वोल्टेज कांस्टेंट है, ये बात हम लोगों को दी हुई है, और रेजिस्टेंस हम लोगों के सीरीज और पैरेलल में सॉल्व हुए हैं। करंट का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, तो करंट को बीच से हटाना ही सही होगा, इसलिए ये फॉर्मूले का सिलेक्शन किया गया।
इस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में फॉर्मूले का सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। अब वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस, वी स्क्वायर टी अपॉन आरपी किया, यहाँ पे रेसिप्रोकेट हुआ, ये आरपी ऊपर गया, वी स्क्वायर टी कट गए, आरपी अपॉन आर एस आया। आरपी की वैल्यू हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन में जो थी r/2 वो रख दी, 2r वैल्यू रख दी रेजिस्टेंस इन सीरीज की, r/2 2r, hs अपॉन hp इज r/2 into 1/2r, r कट गया तो 1 into 1 1, 2 into 2 4 आ गया, तो 1:4 विच इज सी ऑप्शन, ठीक है। इसको 2 बार देखना, फिर से रिवाइंड करके देखना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। 3 ही कीवर्ड्स हैं इसके। पहला ये बात को समझना कि हमें रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल में पहले से निकाल के रख लेनी है, दूसरा हमें फॉर्मूले का सिलेक्शन क्या करना है, और तीसरा एच को ऊपर लेना है, एचपी को नीचे लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उसी ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। हियर आई फिनिश विद द फोर्थ क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स जो हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वोल्टमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो वी वेरी वेल नो कि हमें वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। जहाँ पे भी हमें जिस एरिया का, जिस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हो, या तो हम उसके पैरेलल करें, और पूरी बैटरी का चाहिए तो बैटरी के पैरेलल करते हैं कनेक्ट। अच्छा, उसका वाई भी क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि potential difference remain constant in the parallel, so we can get the appropriate reading. Second thing, voltmeter is a device of very high resistance. If it is connected in series, it will be problematic, it will increase the resistance of the whole circuit, so we connect it in parallel so that its resistance do not harm the circuit or do not increase the resistance of the whole circuit, ठीक है। ये दो मेजर रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम कनेक्ट करते हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा विद वाई ही पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायमीटर दी हुई है 0.5 mm, और हम लोगों को दिया हुआ है रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸। अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में सिल्वर की रेजिस्टिविटी याद की थी, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। मैंने कहा था ना रेजिस्टिविटी में कम से कम एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल याद रखो। तो हम लोगों ने सिल्वर की 1.6 और कॉपर की 1.62 याद करी थी इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हमसे लेंथ ऑफ द वायर पूछा गया है, कितनी लेंथ पर रेजिस्टेंस 10 ओम डेवलप हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस 10 ओम डेवलप करनी है तो कितनी लेंथ ऑफ वायर चाहिए होगा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है रेजिस्टिविटी इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन हमारा R = ρl/A, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस था उससे जो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो जो हमारा फॉर्मूला लगना है वो R = ρl/A ही लगना है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज दी है उन्होंने डायमीटर मिलीमीटर्स में दी है। तो डायमीटर से पहले हम रेडियस पे पहुंचते हैं, D = 2r है। इससे R की वैल्यू पहले मिलीमीटर में क्लियर करते हैं, फिर 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो 10⁻⁴ कर देते हैं। फिर हमारा वायर जो होता है सिलेंड्रिकल लिया जाता है, तो A = πr² के तहत 3.14 पाई की वैल्यू ली, 2.5 10⁻⁴ का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को सॉल्व किया, 3.14 6.25 को मल्टीप्लाई किया, 19.625 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। यही सॉल्व करना डिफिकल्ट था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों ने R = ρl/A किया, L के टर्म्स में मैंने अरेंज कर लिया। मैंने वेरिएबल L क्योंकि हमें चाहिए था उसको लेफ्ट में कर लिया, बाकी सारा फॉर्मूला राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब L के टर्म्स में अरेंज करके R की वैल्यू 10 डाल दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, रो की वैल्यू 8 डाल दी, 10⁻⁸ कट गया आपस में। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी आपको, 19.625 को 1.6 से डिवाइड करने में, तो यार इतना तो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो ये डिवीजन जब आप करोगे तो 12.2656 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जब ये इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 122.66 आया, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप ये छोड़ दो तो भी चलेगा और 122.7 मीटर कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि मीटर्स में ना तो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल की भी कोई अहमियत नहीं है, बट बोथ द आंसर्स राइट, चाहे इस पे छोड़ो चाहे इस पे छोड़ो। इस लेंथ का वायर यूज करेंगे, लास्ट में स्टेटमेंट हो गया, इफ वी यूज द 122.7 मीटर्स लेंथ वायर देन वी कैन गेट द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम विद दिस डायमेंशंस। अच्छा, अब एक उन्होंने क्वेश्चन में और पार्ट कर दिया कि अगर हम इसकी डायमीटर डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। भाई हम लोग इसको आंसर करने के लिए फिर न्यूमेरिकली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखोगे सिंस R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/πr², ठीक है। R को हम लोग R की जगह पे d/2 लिख सकते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/π d/2 का होल स्क्वायर।
अब जितने जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट्स अपनी जगह पर हैं, और जो आपकी वैल्यूज हैं, मतलब इन कांस्टेंट्स को आप हटा दो तो आप ये देख सकते हो कि डायमीटर जो है वो स्क्वायर में जा रही है। ये 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो अगर हम सारे कांस्टेंट्स को रिमूव कर दें तो r प्रोपोर्शनल टू 1/d² हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में सारे कांस्टेंट्स को दूर हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमने r प्रोपोर्शनल टू 1/d² है, यानी अब d की वैल्यू अगर आप क्या करने कह रहे हैं, डबल करने को कह रहे हैं कि इफ द डायमीटर इज डबल व्हाट विल हैपन। तो अगर डायमीटर डबल की जाएगी तो रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट आएगा, 1/4 का, क्योंकि ये डबल होने का मतलब यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। और ये हम लोग वैसे ही जानते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तो उसी रेशियो में आपकी रेजिस्टेंस घट जाती है। तो इफ द डायमीटर विल बी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी ऑल्सो ऑब्वियसली 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, 2/² 4, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। ठीक है, इसको आंसर कर लेंगे, इसको ऐसे ही इतना दिखाकर थ्योरेटिकली, ये बात बस इसमें समझने की थी कि पाई और 2 कांस्टेंट, तो उनको रिमूव करके हमने प्रोपोर्शनैलिटी में सिर्फ r और d² को दिखा दिया। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में हम लोगों को करंट इन एम्पियर्स और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स का एक चार्ट दिया हुआ है, और उस चार्ट को पहले हमें VI ग्राफ पे प्लॉट करना है। मैंने स्केलिंग यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी, लिखी नहीं है, लेकिन मैंने स्केल लिया क्या है, मैंने y एक्सिस पे वोल्टेज को जो प्लॉट किया है वो प्लॉटिंग मैंने एक यूनिट 3 वोल्ट के बराबर लिया है, और जो x एक्सिस पे मैंने प्लॉटिंग करंट इन एम्पियर्स की है वो मैंने एक यूनिट इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर्स लिया है। ठीक है, तो 0.5 करके यहाँ पे 8 यूनिट्स में मैंने 4 एम्पियर कवर किए, और यहाँ पे मैंने 5 यूनिट्स में 15 वोल्ट कवर किए y एक्सिस में। ठीक है, VI ग्राफ बना दिया। अब जो मेरे को वैल्यूज दी थी उसके अकॉर्डिंग 0.5 पे 1.6 प्लॉट करना था, तो 0.5 पे लगभग 1.6, मैंने कोई स्केल यूज नहीं करी है, बट यू हैव टू डू ऑन स्केल। जब आप अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको स्केल से करेंगे, तो लगभग मैंने 1.6 के आसपास ही, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर लिया है। फिर यहाँ 1 पर 3.4, तो 1 पे मैंने यहाँ पे 3.4 प्लॉट किया है। ठीक है, 3 से जस्ट ऊपर 3.4। फिर उसके बाद मैंने 2 पर 6.7, 2 पर 6.7, ये R3 है मेरी। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल, R3। अब उसके बाद 3 पे मेरा 10.2 है, तो 3 पे मेरा 10.2 है, 10 से ऊपर। फिर उसके बाद लास्ट मेरा 4 पे 13.2 है, तो 4 वाले पे मेरा 13.2 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये मेरे R1, R2, R3, R4, R5 ये मेरी स्लोप पे पॉइंट आउट हो गए। बहुत यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राफ मैंने सिखाया था कि बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनती है, इसी तरह की लाइन बनती है। दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल ग्राफ फ्रॉम द लैब टेकिंग। अब हम लोगों को करना क्या था, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो आप क्या करोगे, इन पांचों पॉइंट्स पे R1, R2, R3, R4, R5 निकालोगे। R1 पे उसका V1 I1 यानी 1.6 0.5 उसकी वैल्यू निकालोगे, R2 V2 I2 करके निकालोगे, R3 निकालोगे, R4 R5। ये पांचों वैल्यूज जब तुम्हारी आ जाएंगी तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन पांचों वैल्यूज का एवरेज निकाला जाएगा। तो ये पांचों वैल्यूज नहीं, डिवाइडेड बाई 5 किया। ठीक है, इन पांचों वैल्यूज का सम किया, डिवाइडेड बाई 5 किया, तो वैल्यू आई 3.33 ओम। तो यानी इस हमारे पूरे चार्ट का जो सोल्यूशन आया वो R इक्विवेलेंट 3.33 ओम आई। ठीक है, यू हैव टू शो द ग्राफ ऑल्सो, डू इट प्रॉपरली इन द कॉपी। चलो, हियर आई फिनिश विद द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है, करंट 2.5 मिली एम्पियर दिया था, तो मिली को चेंज कर लिया हम लोगों ने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके एम्पियर्स में, क्योंकि जब वोल्ट में है तो एम्पियर में ही रहना चाहिए, तभी ओम में आंसर आएगा। यूनिट सारे सही होने चाहिए। तो यहाँ पे मिली को 10⁻³ लिख दिया। वी नो इट ना, 1 मिली इक्वल्स टू 10⁻³। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल्स टू IR, R की वैल्यू V अपॉन I, 12/2.5 10⁻³ किया, इसको सॉल्व किया, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम आ गया। वैसे तो यही आंसर है, बट आंसर को लिखने के कई एक तरीके हो सकते हैं, मैंने 3 तरीके लिखे हैं। यही वाला सेम 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, अगर इसी 10⁻³ क्योंकि बहुत छोटा एक्सपोनेंट है, तो इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एक जीरो तो इस पॉइंट को हटाने में चला गया 48, और 2 जीरो और लग गए, 4800 ओम भी लिखा जा सकता है। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है जो हम लोग 10 की पावर्स में दिखाएं। अच्छा, एक तरीका और होता है 10⁻³ इज कॉल्ड किलो, क्योंकि उन्होंने मिली में दिया था तो हम भी अपनी स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, हम भी किलो में आंसर छोड़ सकते हैं। तो 4.8 किलो ओम में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। These are the 3 ways of leaving answer. Here I finish with the question 8. 9th क्वेश्चन में वोल्टेज 9 वोल्ट दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस ओम में दिए हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के। ये सारे के सारे सीरीज में हैं। ठीक है, तो इसका R इक्विवेलेंट सीधा सीधा सीरीज में आप ऐड कर दोगे इनको, 13.4 ओम आ जाएगा।
अब बाई ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज I इक्वल्स टू V अपॉन आर लगा देंगे, R 9/13.4 हो जाएगा, तो 90/134, 45/67, 0.67 एम्पियर हमारी इसका सर्किट का करंट आ जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द करंट ऑन 12 ओम रेजिस्टर, तो उसे हम अपने स्टेटमेंट में आंसर कर सकते हैं, वी नो ना, हम लोग सारे जानते हैं ना सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, राइट ना, तो सीरीज में जो करंट कांस्टेंट है तो सारे के सारे रेजिस्टर्स को सेम ही करंट मिलने वाला है, तो हम अलग अलग क्या बताएं, तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ऑन अ 12 ओम रेजिस्टर बीइंग इन सीरीज द होल करंट विल रीच, वंस मोर, on a 12 ohm resistor being in series the whole current of the circuit will reach, that is 0.67 ampere of current will be there on the 12 ohm resistor। अब इस 12 की जगह वो 0.2, 3.4, 0.5 में से भी कुछ देते तब भी सेम ही करंट पहुंचता क्योंकि सबके सब सीरीज में, ठीक है। आई होप इट इज वेरी सिंपल, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलो हियर आई फिनिश विद क्वेश्चन 9। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10th में हम लोगों को 176 ओम के रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करके हमें 5 एम्पियर करंट विड्रॉ करना है 220 की वोल्ट लाइन से, 220 वोल्ट का मतलब डोमेस्टिक वोल्ट लाइन से। तो अब हमने माना कि लेट n रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम बी रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर करंट इन 220 वोल्ट लाइन। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बी, हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालनी है, हमने मानी है मतलब सॉरी R, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बी R, देन बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो R की वैल्यू हम लोगों की आ गई 220/5 यानी 44 ओम। अब ये R की वैल्यू जो हम लोगों ने 44 ओम निकाल ली है, ये 44 ओम इस सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस है, यानी 176 ओम के जो रेजिस्टर्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उनसे हमें जो R इक्विवेलेंट ऑब्टेन होगी वो ये 44 ओम ही होगी। तो हमें करना क्या है, हम इस 1/44 इक्वल्स टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 डैश 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 n टाइम्स कर लें, क्योंकि n रेजिस्टर्स 176 ओम के लगकर हमें जो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस देंगे वो देंगे तो 44 ही ना, करंट हमारे पास 5 एम्पियर है ही, 220 की वोल्ट लाइन है ही, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस जनरेट होनी है वो इतनी होनी है। अब ये रेजिस्टेंस जनरेट किसके थ्रू हो रही है, 176 ओम के n रेजिस्टर्स लगाने से, तो हमें इस n की वैल्यू ही निकालना हमारे क्वेश्चन का टारगेट है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स लगाए जाएं। तो अब हम इस टोटल रेजिस्टेंस को यूज करके 1/176 को n टाइम्स लिखेंगे और उस n की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे करेंगे, पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि 5 एम्पियर का करंट है, 220 की वोल्टेज है, तो टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम होगी, और यही 44 ओम हमें इस 176 ओम के n रेजिस्टर्स से ऑब्टेन करवानी है, ठीक है। अब हम लोगों का जो R इक्विवेलेंट था वो 44 ओम आया था, अब इस 44 ओम को मैंने R इक्विवेलेंट के रूप में ले लिया। अब n रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम में पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो हमारा पैरेलल में R इक्विवेलेंट के साथ रिलेट करने का सेम रेजिस्टर्स को 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश 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 कहाँ तक, n तक रहेगा, यानी n रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ R इक्विवेलेंट को 1/44 कर लिया, R की वैल्यू 176 दी हुई है, ये n टाइम्स हुआ। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स होता जाए तो उसकी सम करके वैल्यू भी n ही आएगी ना, तो 1/144 इक्वल्स टू n/176 हो गया। ये बात समझ में आई ना कि n/176 कैसे हो गया, ये n इसलिए हो गया क्योंकि 1/176 1/176 1/176 कितनी बार जोड़ रहे हो, n टाइम्स जोड़ रहे हो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स जोड़ते जाओगे तो उसका सम n ही तो आएगा, तो यहाँ पे n/176 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 176 इंटू 1 और n इंटू 44, तो इससे n की वैल्यू निकाल ली 4। स्टेटमेंट लास्ट में क्या दोगे, हेंस 4 रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम कैन बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम, दैट इज 5 एम्पियर ऑफ करंट एट 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। एज पर द क्वेश्चन अपना स्टेटमेंट आंसर स्टेटमेंट के रूप में दे दोगे। चलो हियर आई फिनिश विद द वीडियो 2।